नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से राइजिंग स्टार ऑनलाइन एकेडमी के साइंस की क्लास में। दोस्तों, आज इस प्रश्न उत्तर सेशन में पहला प्रश्न लेकर के आया हूं आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। क्या होती है? परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, ऐसे को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। तो आप देखिए, इसमें जैसे दूरी है, दूरी का मतलब ये होता है कि जैसे केवल यहाँ पर क्या है कि इसमें केवल परिमाण है, इसमें दिशा नहीं हो सकती है। दूरी हम जैसे आपसे कह रहे हैं कि दूरी आप कहीं किधर भी जाए, पूरब जा सकते हैं, पश्चिम जा सकते हैं, उत्तर जाएँ, दक्षिण जाएँ, ये फिक्सिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है वेग। वेग क्या होता है? समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन, और यहाँ पे साथ साथ ये भी होता है कि विस्थापन हो रहा होता है, और विस्थापन दिशा के साथ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी आपके लिए सही उत्तर है। सही उत्तर क्या है? बी। यानी इन चार में से सदिश राशि हमारी कौन सी है? वेग। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो अदिश राशि के लिए आप सब लोग जानते हैं क्या होता है कि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे दूरी, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, विद्युत आवेश, विभव, विद्युत धारा, प्रतिरोध, ताप, सामर्थ्य, ये सब कैसे हैं? सब के सब अदिश राशियां हैं। इसमें केवल और केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए विस्थापन, इसमें दिशा होती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। त्वरण, इसमें भी दिशा होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। बल, आप जब भी किसी न किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, वो एक निश्चित दिशा की ओर वो मूव करती है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, दूरी। यानी निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? दूरी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, विस्थापन। ठीक है ना? विस्थापन किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो विस्थापन क्या है? यानी जैसे हमारा कोई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज दैट, ठीक है, और ये हमारा कोई एंड पॉइंट है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक के बीच की दूरी जो होती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बीच की दूरी हुई, इसे हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। ठीक है ना। अब सपोज दैट कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमारा सेम हो, ठीक है ना, तो क्या विस्थापन होगा? नहीं। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन हमारा शून्य होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है। ठीक है ना। तो विस्थापन का मात्रक यहाँ पर बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, सेकंड समय का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, मीटर पर सेकंड ये किसका मात्रक है? ये मात्रक है हमारा जो है चाल का। तो ये ऑप्शन ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। विस्थापन क्या है? एक प्रकार की दूरी है, और दूरी को हम लोग दूरी मतलब लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाल का मात्रक क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चाल क्या होता है। कि किसी वस्तु द्वारा गति पथ पर प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा गति पथ पर प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसको एक हम लोग देखते हैं, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को अभी हम लोगों ने बोला, क्या क्या बोला आपसे कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी का मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर में। ठीक है ना, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। वेग। अच्छा, बहुत लोग यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वेग और चाल तो सेम है, तो वेग क्या होता है और चाल क्या होता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, आपको समझने की ज़रूरत है कि वेग क्या होता है कि किसी निश्चित दिशा में प्रति एकांक समय के में वस्तु द्वारा
या वस्तु में हुए विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं। फ़र्क दोनों में यहाँ पे क्या है, चाल में और उसमें फ़र्क क्या है, चाल में क्या आता है, चाल में आता है दूरी, क्या आता है, दूरी आती है, डिस्टेंस आता है, ठीक है ना। चाल में क्या आता है, दूरी, और वेग में क्या आता है, वेग में हमारा आता है विस्थापन, क्या आता है, विस्थापन, ठीक है ना। बाकी समय तो दोनों में कॉमन है। तो कहने का मतलब ये है कि चाल दूरी से है और वेग विस्थापन से है। तो यहाँ पर अब हम लोग जरा इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि वेग का मात्रक क्या हो जाएगा। तो वेग का मात्रक भैया बिल्कुल सेम रहेगा, मीटर प्रति सेकंड रहेगा, क्योंकि किलोग्राम वेट का मात्रक है, मीटर पर सेकंड त्वरण का मात्रक है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक, मतलब जो है क्षेत्रफल का मात्रक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि मीटर पर सेकंड यहाँ पर त्वरण रखा का मात्रक क्या है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे त्वरण जो है वो समय के साथ साथ बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु के समय के साथ साथ वेग परिवर्तन जो है वो त्वरण कहलाता है। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि समय के साथ वेग परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन को हम लोग त्वरण कहते हैं। इसे हम लोग जो है कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, किस स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, डेल्टा वी बटे टी, ठीक है ना। समय के साथ साथ परिवर्तन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, इसका मात्रक वेग है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो प्रति सेकंड है तो सेकंड यदि मीटर प्रति सेकंड होता है, और यहाँ इसका मात्रक भी सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, मीटर में क्या होगा, सेकंड नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन है हमारा सही। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो बेटा अभी आप लोगों ने देखा कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही ऑप्शन है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बचता है कि आवेग किसे कहते हैं, संवेग किसे कहते हैं, तो वो भी बातें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो आवेग बेटा होता है समय के साथ साथ बल का समाकलन, समय के साथ साथ बल का समाकलन, ध्यान रखिएगा, समय समय के साथ साथ जो है बल का समाकलन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। बेटा काहे से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और आई बराबर क्या होता है, यहाँ पे आई बराबर जो है समाकलन ऑफ कैपिटल एफ, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि वस्तु, तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण ए बराबर हमारा होता है, अभी आपने देखा, डेल्टा वी अपॉन टी, ठीक है ना। तो शून्य की स्थिति कब होगी, जब हमारा डेल्टा वी जो है वह शून्य हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर हमारे पास ऑप्शन जो है जो दिया गया है वो क्या है, किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि वस्तु, यानी इस वैल्यू की वैल्यू जीरो आएगी, कब आएगी, जब इधर वाली वैल्यूज़ यहाँ पर हमें जीरो प्राप्त हो, ठीक है ना। तो अब चल के देख लेते हैं भैया कि कैसे होगा। होगा ये कि अगर कोई चाल एक समान चाल से है, क्या है, अगर एक समान चाल से कोई चले तो क्या होगा, उसका वेग शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम दोनों वेग अगर शून्य है तो क्या होगा, दोनों आपस में, डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, v1 माइनस v2, यानी दोनों में से जो अधिक हो उसे पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो v1 माइनस v2 अर्थात ये v1 और v2 दोनों अगर चाल समान है तो एक में से दूसरी चाल को घटाओगे तो शून्य हो जाएगा, और शून्य को किसी भी चीज़ से भाग करने पर सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर किसी भी पिंड का त्वरण शून्य है तो उसके लिए क्या है, क्या दिक्कत, क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा कि उसकी चाल एक समान होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो अब ऑप्शन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा समय,
ठीक है ना। तो अब इसको पलट लीजिए, दूरी इधर कर लीजिए, समय को चाल से गुणा कर दीजिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, है ना। अब अगला हम लोग देखते हैं, चाल गुणे समय आ गया तो चाल यहाँ पे हमारा कितनी थी, चाल यहाँ पे है 35, तो ये हो जाएगा 35 गुणे समय कितना है 12 मिनट है, तो इसको घंटे से भाग कर देते हैं, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आ जाएगा 7 किलोमीटर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर पर सेकंड रह जाता है, मोटर कार का मंदन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे मंदन और त्वरण में दोनों में फ़र्क क्या है। अगर हमारी गाड़ी लगातार स्पीड में आगे बढ़ती जा रही है, उसकी चाल में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर कोई स्पीड से आ रही गाड़ी में लगातार उसकी चाल में कमी आती जाए, तो उस स्थिति को हम मंदन कहते हैं। जैसे किसी गाड़ी में हम जब ब्रेक लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि मंदन उत्पन्न होता है, और जब हम गाड़ी को एक्सीलेटर देते हैं तो क्या होता है, वो जो है उसको हम लोग त्वरण कहते हैं, अर्थात उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि घट रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल में ये भी एक प्रकार का त्वरण ही है, यानी ए बराबर हम लोग लगाएंगे जो है V1 माइनस, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे V2 माइनस V1 बटे T, यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 माइनस 40 बटे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 20 बटे 5, 520 माइनस 4 आएगा, माइनस 4 इसलिए क्योंकि मंदन हो रहा है, तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर